हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना भी हुई मेरे साथ। समझ लीजिए कि किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा ही जो है अनुभव करने वाला था ये कि मतलब मैं आया था इधर जो है अपने स्टेशन के पास, जो है 4 नंबर स्टेशन पे, और मैं अपने छोटे भाई के साथ आया था। अभी 6-7 साल का है। तो हुआ यूँ कि मैं ऐसे ही बैठा था अपना, वो भी अपना खेल उल रहा था, और पता ही नहीं कब वो जो है घर पहुंच गया। ये बात मुझे बाद में पता चली। हालांकि 10 ही 20 मिनट बीता था। मतलब जैसे वो गया, उसके बाद मैं अपना एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहा था, उसको मैंने जस्ट कंप्लीट किया। वो तो इधर ही खेल रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार हम उसके साथ आ चुके हैं। तो उसके बाद घूमा हुआ टहला, उसके बाद एक जगह बैठे हम, वो भी मेरे साथ ही बैठा था। फिर वो अपना घूमने उमने लग गया, और फिर पता नहीं कब में वो घर पहुंच गया 20 मिनट बाद। मतलब 20 मिनट बाद, मतलब उस 20 मिनट में समझ लीजिए कि आप, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कह नहीं सकता शब्दों में कि इतनी सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लग गई। इतनी सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लग गई कि क्या बताऊं। मतलब रियली में कि चीज़ें जो है घूमने लग गई, इतनी सारी चीज़ें घूमने लग गई कि क्या कैसे क्या होगा क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो पहले मैं जो है उठा, उसके बाद इधर उधर देखा, इधर नहीं है उधर नहीं है। पहले एक बार पूरा राउंड इधर से लगाया, देखा कहीं हो सकता खेल भी रहा हो, क्योंकि खेलता ही रहता है सब इससे पहले भी। उसके बाद जब नहीं मिल रहा, फिर मतलब पूरा पसीने से था। फिर उसके बाद माइंड में 100 चीज़ें घूमने लग गई। 1 सेकंड के अंदर पूरी इधर के उधर हो गई। माइंड में 100 बातें घूमने लगी कि कहाँ पहुँच गया कहाँ नहीं पहुँचा। घर पहुँचा भी नहीं। एक बार फ़ोन किया मैंने कि घर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जीवन में जब घटती है, तो वो कितने दिमाग में किस किस तरीके के विचार आपके दिमाग में लेकर के आती है। मतलब उस 20 मिनट के अंदर आई रियली कि इतने सारे जो है मेरे विचार आने लगे। कहते हैं ना, जो आसपास की घटनाओं को आपने देखा हो, कभी सुना हो बचपन से लेकर कि ऐसा ऐसा हुआ करता है, उस सारे विचार मेरे दिमाग में आए। सारे विचार A to Z, वो सारे विचार आए। उस सारे विचारों में इतना तेज माइंड में एक एक विचार करने लगे, पूरा माइंड जो है इधर से उधर हो गया। तो ना ये अनुभव मेरे लिए यही था कि मिल जाए बस। ये था कि मिले पहले उसको बताता हूँ, मतलब भी पता नहीं, मतलब कि मिल जाए बस उसको बताता हूँ अभी तुरंत। मतलब सोच लीजिए कि इतने अनाप शनाप जो है विचार, और कई जितने कहते हैं नहीं, जितना अनुभव आपने लिया हो, कहीं सुना हो, कहीं न्यूज़ सुनी हो, कई तरीके के विचार मन में उठते हैं। एक घटना, मतलब 20 सेकंड, वो 20 मिनट की, 20 से 25 मिनट का जो मेरा सफ़र था, मतलब सब कुछ यू आर ओनली फोकस ऑन दैट। पूरा फोकस सेंसिबल तरीके से कि कहाँ गया कहाँ है, अभी तो यहीं था, कैसे चला गया, कहाँ चला गया, इधर उधर कहाँ चला जा सकता है। बगल ही में था तो अभी खेल रहा होगा कहीं, किधर छोटे बच्चे इधर उधर आते रहते हैं, खेलते रहते हैं। बट ईश्वर का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। कहते ही नहीं कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो मुझे लगता है कि शायद उसका ही है कि वो घर भी पहुंच गया। मतलब किसी 2 पर्सन ने भी उनको पहुंचाया, उनको भी मैं थैंक्स कहता हूं। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती जिन पर कहीं ना कहीं हम किसी की हेल्प करते हैं या हमारी कोई हेल्प करता है, तो उनको भी मैं लाख लाख शुक्रिया करता हूँ। शायद ऐसा कोई कर्म है कि जो, और दूसरी बात वो घर भी पहुँचा दिया। मतलब इतना रोया भी नहीं। यह भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, भी घर में गया नहीं फ़िलहाल। अभी मैं पसीने से तर था, तो मैं थोड़ा फैन में रख करके अपने माइंड को फ्रेश किया। तो मैंने कहा एक वीडियो शूट करता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा रियली कि उस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हैं। लाइक ऐसी कई घटनाएं अपने जीवन में होती हैं, उसको टैकल करना होता है। कई घटनाएं लोगों के जीवन में आती हैं। कभी कोई, किसी के फादर एक्सपायर कर जाते हैं, किसी की मदर एक्सपायर कर जाती हैं, किसी का भाई एक्सपायर कर जाता है, किसी की बहन एक्सपायर कर जाती है। मतलब कई तरीके की घटनाएं हम जीवन में देखते हैं, सुनते हैं। अभी जैसे एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो कई चीज़ें होती हैं जो जीवन में बहुत रौंद कर देती हैं। आई रियली, ये मेरा ऐसा ही अनुभव रहा है। तो ये अनुभव काफ़ी जो है अलग तरीके का अनुभव रहा अभी तक के जीवन का मेरा। रियली जब आप एक्चुअल में कहते हैं नहीं केयरिंग होते हैं, तो रियली में वो चीज़ें आपको करती हैं। जहाँ अपना तो नहीं होता, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस करती हैं। आई रियली कि लगा कि मतलब
कभी मैं नहीं लाऊँगा साथ में, लेकिन पता नहीं कैसे वो पहुँच गया, कैसे हो गया। मतलब जीवन का ये अनमोल एक सीखने को मेरे को मिला, क्योंकि जब काम करते रहते हैं तो थोड़ा इधर आते हैं, थोड़ा टहलने के लिए, थोड़ा-सा घूमने के लिए, थोड़ा-सा अपने आप को फिज़िकली, सुबह भी, शाम को भी, और चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो ये मेरा अनुभव रहा, बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि बड़ा अलग तरीके का अनुभव रहा। मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि यू आर अमेजिंग, लाइक कि क्या सिचुएशन रही होगी, वो कैसे मैंने उसको, मतलब उस सिचुएशन में दिमाग कई तरीके से काम करता है रियली। हज़ारों थॉट्स एक एक सेकंड में नहीं लगता कि हज़ारों थॉट्स तुरंत माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी पावर है अगर माइंड की बात करें तो, मतलब एक सेकंड नहीं लगा कि माइंड में हज़ारों थॉट्स एक बैग थॉट्स चलने लग गए सिचुएशन को, मतलब इमेजिन करके, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा, क्या स्टेप लेने चाहिए। भाई 20-25 मिनट बीत रहा है, समय बीत रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि सालों बीत रहे हैं। क्या स्टेप मेरे को लेना चाहिए, कुछ धैर्य रखना चाहिए या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसे जीवन में कई तरीके के हमें अपने लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो रियली ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें फेस करने पड़ते हैं, और निश्चित तौर पर इससे भी हमें गुजरना पड़ता है। और ऐसे कई जीवन में चैलेंजेस आते हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, सामाजिक स्तर पर, और भी कई स्तर पर हमें फेस करने होते हैं। रियली जो भी अनुभव रहा काफ़ी अच्छा रहा, जैसा भी था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा जिसमें मैंने ये चीज़ें, मतलब वो 10-20 मिनट के दरमियान बहुत सारी चीज़ें हुई, या बहुत सारा जो है माइंड में कई तरीके के थॉट्स प्ले हुए, उसमें कई तरीके की चीज़ें आती हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं और आगे होती रहेंगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने फेस किया और मैंने देखा, समझा। थैंक यू सो मच। आपने ज़रूर इससे सीखा होगा कि किस तरीके से हमें सतर्कता रहनी चाहिए। फ़िलहाल जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि सतर्कता बरतने से ही काफ़ी चीज़ें और ठीक हो सकती हैं। तो ठीक है, इस फेज़ से सीखना चाहिए हमें, जो भी चीज़ें हुई उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हम इससे सीखेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, और भविष्य में जहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़रूर हमें आगे आना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद करके कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और यही है भी। और जिस तरीके से सोशली कनेक्टेड हैं, तो मेरा ये भी था कि किस तरीके से हम सोशल तुरंत वायरल कर दें। थैंक यू सो मच आप सभी का, और ऊपर वाले का, जो हर कदम पर कोई ना कोई साथ देने ज़रूर आता है, और मेरी भी जहाँ होता है मैं ज़रूर हृदय की गहराइयों से उसका पूरी कोशिश करता हूँ मदद करने की। थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहिए, एक दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ते रहिए, जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, जो कर सकते हैं डेफिनेटली करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू।